बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 8 बा। अब मुरक्कब हरूफ चल रहे हैं। मुरक्कब कहते हैं एक से ज़्यादा जोड़ वाले हरूफ को। अगर एक हर्फ से ज़्यादा हर्फ हों और उनको मिला करके पढ़ा जाए तो उसको मुरक्कब बोलते हैं। तो जैसे यहाँ बा है और अलिफ है, तो बा को अलिफ के साथ जब मिलाया तो ये मुरक्कब हो गया। जैसे बा अलिफ ज़बर बा, इस तरह आखिर तक हम पढ़ते चले जाएंगे। और अब हमें हिज्जो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब हम इसको रवाही पढ़ेंगे, इसलिए कि हिज्जो हम पिछले सबक में पढ़ाते आ रहे हैं और समझाते भी आ रहे हैं। तो बा, बब, बिब, बुब, बप, बिप, बुब, बत, बित, बुत, बट, बिट, बुट, बस, बिस, बुस, बज, बिज, बुज, बच, बिच, बुच, बह, बिह, बुह, बख, बिख, बुख, बद, बिद, बुद, बड़, बिड़, बुड़, बद, बिज, बुज, बर, बिर, बुर, बड़, बिड़, बुड़, बज, बिज, बुज, बज, बिज, बुज, बस, बिस, बुस, बश, बिश, बुश, बस, बिस, बुस, बज, बिज, बुज, बत, बित, बुत, बज, बिज, बुज, बा, बिया, बुआ, बग, बिग, बुग, बफ, बिफ, बुफ, बक, बिक, बुक, बक, बिक, बुक, बग, बिग, बुग, बल, बिल, बुल, बम, बिम, बुम, बन, बिन, बुन, बह, बिह, बुह। तो ये हमने रवा पढ़ा है। और हिज्जो हम इससे जो पहले सबक डाल चुके हैं, 7वां, छठा, 5वां, चौथा और तीसरा, इनमें हमने यही समझाया है कि किस तरीक़े से पढ़ा जाता है। अगर वो सबक हमने अच्छे से पढ़े होंगे और अच्छे से हमने उनकी मश्क की होगी तो अब हमें ये वाला सबक पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। अगर वो सबक हमने ना पढ़े हों तो फिर दोबारा उनको सुना जाए और फिर उनको याद किया जाए, उसके बाद इस सबक को पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा।